नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। जिस तरीके से हम लोग को देश के अंदर आम लोगों के ऊपर पुलिस के द्वारा पीटने की घटनाएं हम लोग को देखने को मिली है, पिछले 70 साल बीत गए, लेकिन कभी ऐसी स्थिति हम लोग ने कभी नहीं देखा कि आम नागरिक को पुलिस प्रशासन रोड पे खड़ा करके उसको चारों तरफ से पीटते हैं। क्या किसी कानून के ऐसे किसी पन्ने के ऊपर लिखा हुआ है कि आम आदमी को, जो पुलिस एक रक्षक है आम आदमी के लिए एक रक्षक है, वो व्यक्ति किस तरीके से उस आम आदमी को पीटने का काम करती है, ये किस कानून की किताब में लिखा है? क्या आपने, कई सरकारें पीछे गई हैं, बीजेपी की भी सरकार रही है, वाजपेयी जी की भी सरकार रही है, मोरारजी देसाई की भी सरकार रही है, क्या कहते हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कभी ऐसा दृश्य हमको देखने को इस देश के अंदर कभी नहीं मिला। अब मैं कुछ प्रमाण के साथ आपको ये दृश्य दिखाता हूं और आप लोग स्वयं निर्णय लें कि कितने हद तक इस सरकार के शासन काल में जो आम आदमी के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। आप लोग स्वयं इसका फैसला करके कमेंट्स जरूर करें। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ये दृश्य आप देखें। एक बार मैं और आपको दिखा रहा हूं ये दृश्य शुरू से। देखिए किस बेदर्दी से पुलिस वाला इसकी पिटाई कर रहा है, और जब तक मारता जा रहा है, जब तक ये रोड के ऊपर गिर नहीं गया है, और रोड के ऊपर गिरने के बावजूद भी ये पुलिस वाला इसको पीटे जा रहा है। तो क्या कभी आप लोग ने किसी भी सरकार के समय में आम आदमियों के ऊपर इस तरह का अत्याचार कभी किसी ने देखा था? कभी किसी ने देखा है? सरकारें बहुत सारी हुई है। मैं क्यों मोदी जी को हिटलर के नाम से संबोधित करता हूं? कारण है, और आपको प्रूफ मैं दे रहा हूं, दिया हूं अभी। और मैं, मोदी जी जो गरीबों के प्रति जो हमदर्दी की बात करते हैं, आप स्वयं देख लें कि मोदी जी का मैं एक और भाषण आपको आज दिखा रहा हूं। मैं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है, और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं। इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं। मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ। बहुत परेशान है साहब। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि जो व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा होगा, क्या वो व्यक्ति कभी गरीबों के साथ, जो आज देश के अंदर ऐसा सलूक हो रहा है, कभी कोई कर सकता है? कोई व्यक्ति, आप स्वयं इसका डिसीजन लीजिए कि क्या कोई गरीब व्यक्ति जो परिवार में, मतलब गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, और वो प्रधानमंत्री बनता है, तो क्या वो गरीबों का दुख दर्द देखेगा या गरीबों को रोड पे मरने के लिए छोड़ देगा? उससे भी बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि महाराष्ट्र से एक रेलगाड़ी चलती है गोरखपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन वो गाड़ी गोरखपुर नहीं जाके उड़ीसा पहुंच जाती है, झारखंड पहुंच जाती है। यानी कि 4 दिन तक भूख प्यास से उस मजदूर को
देश का भ्रमण कराया जाता है, तो कौन सा प्रमाण की जरूरी है कि यह सरकार गरीबों की दुश्मन नहीं है? कौन सा प्रमाण की आप लोग को जरूरी है? जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, वही जिसके पास इंसानियत नाम की चीज नहीं होगी, मानवता नाम की चीज नहीं होगी, वो इन व्यक्तियों के ऊपर कमेंट्स गलत करेगा। ये मैं कह रहा हूं। और जिसके हृदय में इंसान का दिल है, वो व्यक्ति सहमत रहेगा। क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी के पास इंसान का दिल है? हाँ, इंसान का क्या नरेंद्र मोदी के पास वास्तव में दिल है? और यदि इंसान का दिल होता तो क्या प्रधानमंत्री जी आप इस कदर से लोगों को रेलगाड़ी में भूखे नहीं मारते? जिसका जीता जागता उदाहरण है कि 8 आदमियों की रेलगाड़ी के अंदर मौत हुई है। पिछले 70 साल के अंदर एक भी व्यक्ति कभी रेलगाड़ी में भूख से नहीं मरा है। एक भी व्यक्ति आज तक के इतिहास में, बता रहा हूं, भारत के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि देश के अंदर जो रेलगाड़ी में सफर कर रहा है वो भूख प्यास से 8 व्यक्तियों की मौत हो गई हो। वो श्रेय सिर्फ और सिर्फ इस देश के राजा, इस देश के हिटलर को ही जाता है, प्रधानमंत्री को जाता है। और भी कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी का एक गाना है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मोदी जी, देश की जनता को तो आपने वादा बहुत किया, लेकिन काम कुछ नहीं किया गरीब जनता के लिए। और मैं एक तस्वीर आपको और दिखा रहा हूं। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। नरेंद्र मोदी और आपने देखा वो वीडियो का एक और दृश्य मैं दिखा रहा हूं आपको, बस देखते जाइए। ये देखिए, तो देखिए, जब तक या तो ये बच्चा इसी सूटकेस पर सोते सोते अपने घर न पहुंच जाए, या फिर तब तक देखिए जब तक आपका पत्थर दिल न पिघल जाए। आप चिंता मत कीजिए, बच्चे की नींद बड़ी गहरी है। मोदी जी को देख सकते हैं जब तक काश आप जितना अच्छा भाषण देते हैं उतना ही अच्छा इस देश के नागरिक के लिए या इस देश के लिए काम कर लेते, तो लोग आपको, एक टाइम था कि लालू यादव बिहार में गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। क्यों? क्योंकि वो भी गरीब की, मजदूर की आवाज उठा के सत्ता में आए थे। लेकिन लालू जी से पता है क्या चूक हुई थी? लालू जी से चूक हुई थी कि उन्होंने बिहार में जितने भी कारखाने थे उन सब को बंद करने का काम किया था। अगर यदि बिहार को बर्बाद किसी ने किया है तो उसका श्रेय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू यादव जी को भी जाता है। यदि आज बिहार के मजदूर बाहर पलायन करके आज वो भूख से मर रहे हैं, आज वो अपमानित होते हैं, तो उसका श्रेय श्री लालू प्रसाद यादव जी को जाता है। और उससे भी बड़ा झारखंड लालू जी ने जो अलग किया था, शायद बिहार के आदमियों को कंगाल करने का, भूखमरी के कगार पे लाने का काम लालू यादव ने किया। और जो बची खुची कसर रह गई थी वो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने किया है। 39 सीटें हमने दी हैं बिहार से केंद्र को, लेकिन बदले में केंद्र ने हमें क्या दिया है? 15 साल हो गए नीतीश कुमार के शासन को। 15 साल के अंदर एक रोजगार बता दें माननीय नीतीश कुमार जी की बिहार में हमने दिया है। एक चीज के अंदर एक इंडस्ट्री बता दे, कुछ नहीं है। भाषण के अलावा, जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। कहां चला गया नीतीश कुमार का वो विशेष राज्य का दर्जा जिसके लिए ये आंदोलन करते थे? करोड़ों आदमी से सिग्नेचर करा के ये केंद्र सरकार को दिए थे। मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा
लेकिन भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा। जैसे गुरु वैसा चेला नीतीश कुमार, गुरु भी फ्रॉड और चेला भी फ्रॉड। सारे गुरु चेलों की एक टीम कायम हो गई है देश की गरीब मजदूर जनता को। और एक महाशय मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, वो जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो वो अपना मोदी जी के समर्थन में मुझे कुछ मैसेज भेजते हैं। और कल मैं उनकी एक रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूं, वो किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे भेजा है, आप समझ सकते हैं कि गरीब मजदूरों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी को पैसे वाले लोग सपोर्ट करते हैं, उनकी मानसिकता कितनी गंदी घटिया है, ये आपको इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा। 1 सेकंड में आपको दिखाता हूं। श्रीमान, आपका नाम क्या है? आप भारतीय जनता हेलो धनेश्वर जी, नमस्कार। आपका मैंने 12 मिनट का वीडियो सुना। आपने जो है हमेशा वही मजदूर 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 की बात ही करते रहे, देश की बात नहीं किया है? अरे गाड़ी ट्रेन जो जाने वाली बात है, जब स्टेट के चीफ मिनिस्टर लोग अलाउड नहीं करेगा, कैसे गाड़ी जाएगा, कैसे ट्रेन जाएगा? पश्चिम बंगाल से पूछो, झारखंड से पूछो, कई स्टेट में जो है ट्रेन का इजाजत नहीं दे रहा है जाने के लिए। और जो ट्रेनें जा रही हैं वो जो है श्रमिक ट्रेन पे जो है लेबर मजदूर को पहुंचा रही है, तो पहुंचा रही है ना। अभी आपको मैंने जो है एक फोटो भेजा है, मैसेज दिया है, आप पढ़ो। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, जो कांग्रेस का पहले मंत्री लेवल का आदमी रह चुका है, राष्ट्रपति रह चुका है, वही खुद बोला कि समय पर पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनता तो कांग्रेस भारत को बर्बाद कर देती। अरे आंखें खोल के देखो, समझो, सोचो कि जो है क्या नाम देश को संभाल लिया। नहीं तो आज जितना बात कर रहे हो इतना भी नहीं बात कर पाते। चंद्रशेखर ने जब सोना गिरवी रख दिया था और जो है पीवी नरसिम्हा राव ने जो है ऐसा कर दिया था, सन 84 के अंदर कांग्रेस ने दंगा करा दिया था, तो ये सब नहीं देखते। जब इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी लगा करके सारा हिटलर शाही दिखाया था, तब उसको हिटलर नहीं बोलते हो, हिटलर मोदी को बोल रहे हो, जो 2.5 लाख करोड़ जो है क्या नाम पब्लिक के लिए दिया, 1,70,000 करोड़ दिया, और भी बहुत तरह की सुविधाएं दिया। मनरेगा में जो है 200, पहले कांग्रेस के समय में जो लेबर की मजदूरी थी उससे बढ़ा के 200 रुपया कर दिया। और क्या पूरा हिंदुस्तान लेबर मजदूर को दे देगा? और कोई काम नहीं है हिंदुस्तान में, खाली लेबर मजदूरी है एक बस, और कुछ नहीं है। अरे देश को आगे बढ़ाने के लिए चारों तरफ से नजर रखना पड़ता है। खाली तो आपकी तरह जो है नहीं, अरे पुतला फूंक दो और जो है क्या नाम ये चिल्लाओ की बात लेबर मजदूर लेबर मजदूर। लेबर मजदूर से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष में प्रधानमंत्री पोस्ट में नहीं आ सकता, चीफ मिनिस्टर के पोस्ट में नहीं आ सकता। उसका बुद्धि दिमाग चारों तरफ होना चाहिए, अच्छाई बुराई के ऊपर, तब जाकर के कुछ बात होता है। लेकिन जब देखो तब वही लेबर मजदूर लेबर मजदूर लेबर मजदूर। समझ में नहीं आता। लेबर मजदूर खाली आपके लिए भगवान है और किसी के लिए नहीं है। ओके, नमस्कार। ओके, थैंक यू, बाय। तो आपने सुना, ये मानसिकता है, ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। लेबर मजदूर, अरे इसी लेबर मजदूर ने इस देश के प्राइम मिनिस्टर को 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया है। किसी उद्योगपतियों ने तो पैसा दिया है, तो बदले में सरकार ने उसके लिए खजाना खोल दिया। 68,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया। कोई उद्योगपतियों ने देश के ऊपर एहसान नहीं किया है, उद्योगपतियों का घर भरा है इस देश के प्रधानमंत्री ने। और 2.5 लाख करोड़ कौन से गरीब को महोदय मिल गए, जरा इसका जवाब देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी? क्या इसका आप जवाब देंगे कि किस किस गरीब के खाते में कितना पैसा गया? 2.5 लाख करोड़। अरे जो 100 करोड़ रुपया रेलगाड़ी के ऊपर गरीब मजदूरों के लिए नहीं खर्च कर सकता, वो 2.5 लाख करोड़ रुपया कहां से दे देगा भाई? ये सब जुमलेबाजी है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो एक जुमले में जीते हैं, देश की जनता को गुमराह करने का। तो क्यों नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा सपना है
कि गरीब मजदूर जो हवाई चप्पल में चलते हैं वो एरोप्लेन में चलेंगे। तो ये जुमला है ना, ये आप ही के सपोर्टर एक व्यक्ति ये प्रूफ कर रहे हैं। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी, ये तो अभी का वर्तमान की स्थिति है कि आप जुमलेबाज हैं, आपने जुमला मारा है। और कौन सा देश की जनता को प्रमाण चाहिए? मैं फिर से आज दोहरा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भैया क्या कहते हैं, ये 75% गरीब मजदूर कोरोना वायरस फैला रहे हैं। यानी कि अब इस देश के मजदूर बोझ हो गए हैं। और ये गरीब मजदूर को कोरोना वायरस किसने फैलाया? फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी हवाई जहाज के ऊपर बिठा के कोरोना वायरस को लाए, अमीरों से, और गरीबों के अंदर फैलाने का काम किया है। तो कौन है इस देश का दुश्मन, अमीर या गरीब? ये देश का प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ ही इस देश का मुख्यमंत्री? देश का मतलब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। समझना है, फैसला आम जनता के हाथ में है कि आपने कैसी सरकार चुनी है। क्या फिर से आप लोग को हर हर मोदी, घर घर मोदी चाहिए? हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे भैया, नेता को घर में बिठाओगे तो यही हाल होगा। घर में, दिल में जगह दिए थे ना। और वैसे भी एक बात लास्ट में आपको मैं कह रहा हूं कि हर नेता के दो चेहरे होते हैं। हर नेता के दो चेहरे होते हैं, पता है? हर नेता के दो चेहरे होते हैं। एक इलेक्शन के टाइम के अंदर जो भाषण लंबी लंबी दे के आपसे मत लेता है, और दूसरा जब वो जीतने के बाद, सत्ता प्राप्त करने के बाद सत्ता में बैठता है, तब जाके पता चलता है कि ये असली है या नकली है। यदि उसने अपने चुनाव के टाइम में जो घोषणाएं की थी और उन वादों के ऊपर काम किया, तो वो नेता असली है। और यदि उसने जुमले नरेंद्र मोदी के जैसा मांग जनता से करके वोट हथियाया और जनता को गुमराह करके वोट हथियाया, तो वो चेहरा नकली है। यानी कि मोदी ने नकली चेहरा दिखा के असली चेहरा आपको अब दिखाया है कि मोदी के दिल के अंदर गरीब मजदूरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है तो इस देश में उद्योगपतियों के लिए पैदा हुआ है। नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है तो इस देश को बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ है। नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है तो इस देश में गरीब मजदूरों को मारने के लिए पैदा हुआ है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम। फिर से कह रहा हूं, मां भगवती, मां जगदम्बे, मां दुर्गा, इस मूर्ख प्रधानमंत्री को थोड़ी सतबुद्धि दे देना ताकि हमारे देश की जनता के ऊपर रहम करे। जय हिंद मित्रों।